अभी हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 3.1 का क्वेश्चन नंबर 5 पर परफॉर्म द इंडिकेट ऑपरेशन एंड सिंप्लीफाई। इस सवाल में हमें क्या करना है, इस सवाल में पहले भी दिए थे, लेकिन जो पिछले सवाल थे क्वेश्चन नंबर 4 के, उनको अलग मेथड से करा था, इनको अलग मेथड से करेंगे। मतलब मेथड तो वही होगा, लेकिन कुछ चेंजेस आएगी इनमें। सॉल्यूशन शुरू करते हैं। अब सॉल्यूशन में क्या करेंगे, इन सबको मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाइंग फॉर्म में दिया हुआ है, यहाँ पे अपॉन में नीचे कुछ नहीं है तो यहाँ पे 1 है। जब 4y² माइनस x² 1 से होगा तो वही आ जाएगा नीचे। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे, इस वैल्यू को इससे, इस वैल्यू को इससे। वैसा ही मेथड चल रहा है अभी तक तो हमारे पास। 1 से जब हम इसे x² को करेंगे तो x² ही आएगा हमारे पास प्लस, और 1 को 4y² से करेंगे माइनस स्क्वायर से, तो हमारे पास वही होगा। डिवाइड, यहाँ पे भी कुछ नहीं है तो नीचे 1 ही है। जब 1 2y से करेगा तो नीचे 2y आ जाएगा। इन दोनों को कर लेते हैं। जब 1 2y से करेगा तो 2y माइनस x आ जाएगा। यहाँ हमारे पास एक x² माइनस का है, एक x² प्लस का है, तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास क्या बचा, 4y² अपॉन 4y² माइनस x² डिवाइड, ये वैल्यू ऐसी कैसी। अब नीचे देख लेते हैं। नीचे हमारे पास 4y² माइनस x² दिया हुआ है। यहाँ पे हमें एक फॉर्मूला याद आ रहा था, a² माइनस b²। जब ये फॉर्मूला खुलेगा तो हमारे पास आएगा a प्लस बी, a माइनस बी। ये फॉर्मूला हम पहले भी कर चुके हैं, तो ये फॉर्मूला यहाँ पे अप्लाई होगा। a प्लस बी और a माइनस बी अपॉन में 4y² ऐसी कैसी आ जाएगा। यहाँ पे डिवाइड था, जब ये डिवाइड की पावर मल्टीप्लाई में चेंज होगी तो ऊपर वाली वैल्यू, नीचे वाली वैल्यू ऊपर आ जाएगी, ऊपर वाली वैल्यू नीचे चले जाएगी। यानी कि xy माइनस का x नीचे चले जाएगा और 2y ऊपर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमारे को एक इक्वेशन बनानी है, तो इसको दोबारा से इसी फॉर्मूले पे बंद कर देते हैं। फोर वाई स्क्वायर माइनस x² मल्टीप्लाई 2y अपॉन 2y माइनस x। जब 4 2 से मल्टीप्लाई करेगा तो 4 2 ज़ा 8y² अपॉन 4y² माइनस x², 2y माइनस x, ये ऐसे आ जाएगा। और यही हमारे पास इसका आंसर है। यहाँ पे अब नेक्स्ट पार्ट दे रखा है, इसको मैंने ऐसी कैसी सवाल को उतार लिया। सवाल हमें दिया हुआ है और बीच में ये पॉइंट लगा हुआ है, इस पॉइंट का मतलब ही मल्टीप्लाई होता है। ये वैल्यू हमारे पास सोल्व हुई हुई है पहले से ही, इसको हम आखिर में देखेंगे। इसे अभी ऐसे ही उतार देते हैं। पॉइंट लगा के ये वाली वैल्यू को देखते हैं। ये वाली वैल्यू में अब इन दोनों को इस तरीके से लिखेंगे कि 4 का स्क्वायर 2 हो सकता है, तो इन दोनों को ब्रैकेट में, होल ब्रैकेट में लिख देंगे स्क्वायर लगा के, क्योंकि x के ऊपर भी स्क्वायर है। और अगर हम 2 का स्क्वायर निकालें तो हमारे पास 4 ही आ जाएगा। यहाँ पे भी वही होगा जो यहाँ पे हमने किया था। 9 का स्क्वायर हमारे पास है 3y², y के ऊपर भी स्क्वायर है तो स्क्वायर आ जाएगा अपॉन। अब यहाँ पे तो स्क्वायर नहीं निकल सकता, इसलिए हम यहाँ पे कॉमन लेंगे। यहाँ पे दोनों में y कॉमन है, जाहिर सी बात है y कॉमन आ जाएगा। यहाँ पे हमारे पास बचेगा x प्लस 3। अब यहाँ पे हमारे पास एक फॉर्मूले की फॉर्म बन के आ गई है, जो हमने पीछे भी लगाया था।
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। तो यही फॉर्मूला इधर लग जाएगा। 2x हमारे पास a और 3y हमारे पास b है, तो 2x प्लस 3y 2x माइनस 3y अपॉन यहाँ वाली वैल्यू ऐसी कैसी आ जाएगी। अब यहाँ पे देख लेते हैं, एक माइनस का 3y, एक x माइनस 3 और एक x प्लस 3 ये कैंसिल हो जाएंगे हमारे पास। यहाँ पे अगर हम देखें तो इस वैल्यू को हम किस तरीके से लिख सकते हैं, यहाँ पे इसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं कि 3x माइनस 2x लिखा हुआ है ना, तो इसको वहाँ ले जाते हैं और इसको यहाँ ले जाते हैं, तो हमारे पास बन जाएगी प्लस की वैल्यू। मतलब जैसे ये वैल्यू हमारे पास दी है, इसको भी हम इसी तरीके से लिख देंगे, मतलब 2x माइनस 3y। तो जब यहाँ पे 2x माइनस 3y आ जाएगा तो ये 2x माइनस 3y से कैंसिल हो जाएगा। अब हमारे पास क्या बचा, 2x प्लस 3y अपॉन y। ये से ज़्यादा सॉल्व नहीं हो सकता, तो यही इसका आंसर है। अब नेक्स्ट भी हमें इसी तरीके का दिया हुआ है, मगर यहाँ पे हमें ये वैल्यू दे रखी है, यानी कि इसमें जब इस तरीके की वैल्यू आएगी हमारे पास तो इसमें मिडिल टर्म ब्रेक करेंगे। मिडिल टर्म ब्रेक कैसे होती है, मिडिल टर्म ब्रेक ऐसी होती है कि यहाँ ये वाला और ये वाली जो वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करें, मतलब तो ये आंसर बन के आना चाहिए। जब हम दोनों को प्लस करेंगे तो ये बन के आना चाहिए, और जब हम इनको मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर बन के आना चाहिए। मतलब जैसे अगर हम यहाँ पे करते हैं 1 + 1 तो हमारे पास 2 आ जाएगा, और अगर इसी वैल्यू को हम मल्टीप्लाई करते हैं 1 × 1 तो ये वही बनेगा। जब दोनों तरीके से वही बनेगा तो इसका मतलब मिडिल टर्म ब्रेक होगी इस तरीके से। तो x² + x + x + 1, तो इस तरीके से ये एक वैल्यू बन गई। ऊपर वाली को इसी तरीके से लिख लेते हैं अभी, मल्टीप्लाई, ये इस तरीके से दी हुई है, यानी इसमें अभी कुछ नहीं हो सकता, तो हम इसे अभी इसी तरीके से चलाएंगे। अब इस वैल्यू में से कॉमन लेंगे, यहाँ से अगर हम कॉमन x लेते हैं तो हमारे पास क्या बचेगा, यहाँ से 2x से 1x यहाँ आ गया, -1 बचा ऐसी कैसी। नीचे हम कॉमन किस तरीके से लेंगे, x हमने कॉमन ले लिया यहाँ इन दोनों में से, तो x यहाँ का बचा। जब ये x यहाँ चला गया तो यहाँ पे कुछ नहीं बचा, इसका मतलब यहाँ 1 आ जाएगा। इसी तरीके से दूसरे इन दोनों में से भी कर लेते हैं। यहाँ पे से भी हम, यहाँ पे से दोनों में से कुछ कॉमन नहीं आ सकता, तो 1 कॉमन ले लेंगे, तो यही वैल्यू हमारे पास आ जाएगी। मल्टीप्लाई, ये ऐसी कैसी। आगे सॉल्यूशन करते हैं। आगे सॉल्यूशन में क्या करेंगे, ये वैल्यू और ये वैल्यू x+1 और x+1 सेम है, तो इन्हें एक दफ़ा करके लिख देंगे x+1, और ये x और ये +1, ये यहाँ पे एक्स्ट्रा से आ रहा है तो यहाँ पे भी इसको इस तरीके से लिख देंगे। मतलब दो वैल्यू हमारे पास बन गई, ये दोनों 2 दफ़ा थे तो हमने इसे एक दफ़ा लिखा, और इन दोनों को हमने यहाँ लिखा। मल्टीप्लाई x+1 x-1, इस वैल्यू को जब हम दोबारा से कर देंगे तो मतलब इस वैल्यू को इस तरीके से नहीं, अभी हम इस तरीके से लिख देते हैं जिस तरीके से पहले लिखा था। इसको अभी सॉल्व नहीं करते हैं, अब यहाँ ऐसी की ऐसी आ जाएगी। अगर हम 1 पे स्क्वायर लगा दें तो कोई मसला नहीं है, क्योंकि 1 को जितनी दफ़ा भी मल्टीप्लाई कर लो वही आंसर आना है। लेकिन यहाँ पे जब हम इस पे स्क्वायर लगा देंगे तो यहाँ पे हमारे पास फॉर्मूला बन जाएगा a² - b² = a + b और
ए माइनस बी। तो हम इसे किस तरीके से लिख सकते हैं, ए प्लस बी ए माइनस बी अपॉन एक्स प्लस वन मल्टीप्लाई बाय, अब ये सारे कैंसिल आउट हो जाएंगे। इस x माइनस वन को इस x माइनस वन से कैंसिल कर देंगे, इस x प्लस वन को इस x प्लस वन से कर देंगे और इन दोनों को एक दूसरे से कर देंगे। तो यहाँ पे हमारे पास कुछ नहीं बचेगा, हमारा आंसर आएगा 1। तो 1 हमारा आंसर है। अब नेक्स्ट पार्ट है हमारे पास पार्ट नंबर 4। यहाँ पे हमारे पास 3 वैल्यू में दिया हुआ है। अब ये तो बहुत मुश्किल लग रहा होगा, लेकिन ये बहुत ज़्यादा आसान है, बल्कि मैं कहूँ सबसे ज़्यादा आसान है ये वाला। तो यहाँ पे हमें 3 वैल्यूज़ दे रखी हैं। सबसे पहले यहाँ पे देख लेते हैं 8। यहाँ पे सबसे पहले हम इनको कैंसिल आउट कर देते हैं, मतलब जैसे 8 से 8 को काट देते हैं। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12, 3 1 जा 3, 3 1 जा 3। सबसे पहले हम यहाँ देख लेते हैं ये बहुत, अब सॉल्यूशन में देख लेते हैं। सॉल्यूशन में यहाँ पे हमें डिवाइड दिया हुआ है। सबसे पहले इस डिवाइड को ख़त्म करते हैं, मतलब जब हम डिवाइड को हटाते हैं तो हमारे पास मल्टीप्लाई लगाते हैं डिवाइड की जगह, तो नीचे वाली वैल्यू ऊपर और ऊपर वाली वैल्यू नीचे आ जाती है। ये हमने मल्टीप्लाई में चेंज कर दिया, 5 ऊपर और 8 y प्लस 1 नीचे आ गया। अब यहाँ पे सिंपली कुछ नहीं करना है, इस सवाल में ज़्यादा कैंसिल आउट करना है, यानी 8 को 8 से काट दिया। अब हमारे पास है y प्लस 3 को y प्लस 3 से कैंसिल आउट कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास 9 बचा। 9 को इसी तरीके से यहाँ पे भी 4 1 जा 4, 4 3 जा 12 हो जाएगा। 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। ये y प्लस 1 ये y प्लस 1 से कैंसिल आउट हो जाएगा। हमारे पास ऊपर नीचे क्या बचा, यहाँ पे से हमारे पास 5 बचा और नीचे हमारे पास सिर्फ 3 बचा। यही हमारा आंसर हो गया। इसी तरीके से हम पार्ट नंबर 5 को देख लेते हैं। पार्ट नंबर 5 में हमें क्या दिया हुआ है, पार्ट नंबर 5 अलग होगा अब, यानी यहाँ पे स्क्वायर दिया हुआ है। हम इन लोगों को स्क्वायर की सूरत में लिख लेंगे, मतलब क्यू के ऊपर स्क्वायर, क्यू होल स्क्वायर में आ जाएगा। -25 का स्क्वायर क्या होता है, 5, तो 25 का स्क्वायर 5 होता है। तो यहाँ पे इस तरीके से लिख देंगे अपॉन, अब यहाँ पे स्क्वायर नहीं निकल सकता, लेकिन कॉमन तो निकल सकता है। यहाँ पे कॉमन क्यू ले लेंगे, हमारे पास यहाँ पे एक क्यू बचा, -3 बच गया। प्लस में यहाँ पे देख लेते हैं, यहाँ पे भी इसी तरीके से करेंगे। यहाँ पे क्यू कॉमन ले लिया और यहाँ पे एक क्यू और प्लस का 5 बच गया हमारे पास अपॉन, अब यहाँ पे हम ऊपर वाले इसकी तरह करेंगे, यहाँ पे स्क्वायरिंग करेंगे। 9 का स्क्वायर होता है 3, तो 3 पे स्क्वायर आ जाएगा। अब यहाँ पे दोनों जगह फॉर्मूले आ रहे हैं, तो फॉर्मूला कौन सा लगेगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए प्लस बी ए माइनस बी। ये हमने पहले भी यूज़ करा हुआ है। तो यहाँ पे हम इस तरीके से लिख देंगे क्यू प्लस 5 क्यू माइनस 5 अपॉन, ऐसी आ जाएगा। यहाँ नीचे भी इसी तरीके से लिख देंगे क्यू प्लस 3 क्यू माइनस 3। अब ये क्यू माइनस 3 और ये क्यू माइनस 3 दोनों आपस में कैंसिल हो रहे हैं। यहाँ पे भी इसी तरीके से हो रहा है, ये क्यू प्लस 5 ये क्यू प्लस 5 आपस में कैंसिल हो रहे हैं।
तो इन्हें कैंसिल कर देंगे। अब हमारे पास यहाँ से बचेगा q -5 अपॉन q, और यहाँ से बचेगा डिवाइड की वैल्यू मल्टीप्लाई में चेंज हो जाएगी, तो ये वाली वैल्यू ऊपर और ये वाली वैल्यू नीचे चली जाएगी, यानी q +3 ऊपर आ जाएगा, q माइनस मतलब q नीचे आ जाएगा। अब ये दोनों वैल्यू हैं एक जैसी हैं, तो इन्हें एक दफ़ा करके लिख देंगे। q² मल्टीप्लाई होगा, इन दोनों को एक साथ लिख देंगे, तो यही आंसर है।